अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राज़ी एंड यू वाचिंग आरजे प्लैनेट। आज मैं बताऊंगा आपको कि कुछ लोगों के लिए खुशखबरी भी होगी कि मेरी बाइक की एवरेज इस बार कम आई रिलेटिवली बाकी एवरेजेस से जब से मैंने बाइक लिया है। और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि बाइक वाले जो हम लोग शॉर्टकट्स लेते हैं तो उसमें क्या चीज़ में इसमें क्या दलील है शॉर्टकट्स लेने में। और जैसे कि ये मैंने लिया है अभी शॉर्टकट, ठीक है ना। अब ऑफ कोर्स इसमें ये दलील थी कि आगे ट्रक वाला था और मैं इतना वेट क्यों करता कि उसके पीछे जाता रहता, तो मैंने आगे से बंद लेन में ली शॉर्टकट और उसके बाद मैं निकाल लिया। अब जिस तरह ये दूसरा शॉर्टकट मैंने दोबारा लिया, ये क्यों लिया? क्योंकि खाम मैं स्पीड ब्रेकर से गुजारता और सस्पेंशन इफ़ेक्ट होती बाइक की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बताने का मकसद ये है कि जो बाइक के अलावा वाले लोग देख रहे हैं उनके लिए ये चीज़ होती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हमने पेट्रोल बचाना हो बाइक वालों ने, या कोई और इसमें वजह हो, बजाय इसके कि लॉन्ग रूट लेते, या मतलब ये छोटी चीज़ें होती हैं। मतलब स्पीड ब्रेकर के साइड से जगह अगर है तो वहाँ से निकाल लो, बजाय इसके ऊपर जाए नीचे आए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हम शॉर्टकट प्रेफर करते हैं कि अच्छा है शॉर्टकट ले लिया जाए। उसके अलावा आगे चलते हैं। अब जिस तरह मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगाई हुई हैं, इसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ ज़्यादा लाइट कम हो जाती है, तो उसमें फ़ायदा मुझे ये होता है कि मैं वो दूसरी वाली लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैं भी ये ऑन करता हूँ, देखें अब ये बीम वाली लाइट्स हैं, इसमें फ़ोकस होता है, ठीक है, स्प्रेड आउट नहीं होती, फोकस वाली लाइट्स हैं। तो इसमें ये फ़ायदा ये होता है कि मैं हर वक्त हाई डेंसिटी वाली लाइट नहीं चला रहा हूँगा। ये तीसरा मैंने शॉर्टकट लिया, छोटी सी चीज़ थी। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वक्त फुल फोकस की लाइट चला रहा हूँ जिससे आगे आने वाली ट्रैफिक को मसला हो रहा हो, या जो आगे जा रहा हो उसके बैक व्यू मिरर में मेरे लिए गालियाँ आ रही हूँ, ठीक है ना। तो अब ये नॉर्मल लाइट है, ठीक है ना। एक और शॉर्टकट था। तो नॉर्मल लाइट इज़ ऑलवेज़ फाइन और उसको आप उसके अंदर रखें। मैं इसमें डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको जो मैंने लाइट्स लगाई हुई हैं वो डिफरेंटली जब मैं यूज़ करता हूँ तो कैसे करता हूँ और उनकी पावर कितनी है और क्या है। तो 2-3 हज़ार 4,000 की या 5,000 की इवन की मैं एक लाइट लगा सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं था उसमें। इससे ज़्यादा की लाइट्स मैंने वैसे ही अलग अलग लगाई हुई हैं। तो मकसद सिर्फ यही था कि भाई दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए और जितनी लाइट आपको चाहिए उतनी यूज़ करें। तो अब मैं एक रॉन्ग वे लेने लगा हूँ, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल्स और डोंट ट्राई दिस इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो अच्छा है। और कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप ऑफ रोड यानी कि किसी रॉन्ग टर्न को ले रहे हैं। अब ये आगे बहुत बड़ा यू टर्न था तो मैंने सोचा कि इधर से, चूँकि ट्रैफिक का वक्त नहीं है, ये एक दो ट्रक्स आ गए हैं, ट्रैफिक का वक्त नहीं है, इसीलिए मैंने ये रिस्क लिया, वरना आम तौर पे मैं ट्रैफिक के वक्त ये नहीं लेता और मैं ऑफ कोर्स आगे जाता हूँ, यू टर्न लेके जाता हूँ। कुछ लोग यू टर्न ये रॉन्ग टर्न पे ऐसे आ रहे होते हैं जैसे आपको कभी लगता है कि आप गलत आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक्सट्रीम लेफ़्ट पे चलानी चाहिए, और जब आपके पास आगे से कोई ट्रैफिक ना आ रही हो तो लाइट ज़्यादा रख लें ताकि आपको ख़ुद भी ध्यान रहे कि आप कैसे चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं। लेकिन जब कोई आ रहा हो तो फिर आप धीमी कर लें अपनी जो लाइट होती है ना। इस वजह से मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि भाई हाई इंटेंसिटी लाइट्स जो होती हैं, चाइटीज़ जो होती हैं आपकी, वो इतना यूज़ ना किया करें, क्योंकि उसमें लो में भी इतनी ज़्यादा होती है कि आप आगे वाला जो है आपको गालियाँ देगा। ये एक और छोटा सा शॉर्टकट लिया क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर था, बम था, और ये सारे के सारे ये सस्पेंशन जो होती है ना बाइक की, वो तबाह करते हैं। तो लाइट के बारे में बात होगी। अब एवरेज कम आई है। एवरेज खुशी मैंने इसलिए कहा लोगों को क्योंकि बहुत से बेशतर लोग तो जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो आपे से बाहर हो जाते हैं कुछ, और वो अपना दिमागी तवाज़ुन कुछ दुरुस्त नहीं रख पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि 50-55 एवरेज ज़िंदगी में कभी बाइक की आ सकती है। भाई आ सकती है, बिल्कुल आती है। इस बार मेरी 45 क्यों आई है मैं आपको बताता हूँ। मेरा ट्रैवल अगर जो पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता है, राजा बाज़ार से और आगे बन्नी से इधर उधर से होता है, तो जिसकी वजह से मैं फिर जब खुला रोड मिलता है तो मैं भगाता था, ठीक है ना, 70-80 के अराउंड, इससे ज़्यादा मैं चलाता ही नहीं हूँ। तो उसमें फ़ायदा नुकसान ये होता है कि आपको फिर रेव ज़्यादा देते हैं, उसके बाद फिर रशी में एरिया में आपको बार बार क्लच और ब्रेक यूज़ करना पड़ता है, और फिर बाइक की एवरेज अच्छी ऑफ कोर्स नहीं आ सकती।
लेकिन फिर मैं उसका भी तोड़ निकाल लिया कि भाई मैं नॉर्मल स्पीड पे चलाऊँगा 50-60 जितनी इसकी थी। और इस बार मैं दोबारा करने के बाद आपको फिर आपसे इंशाल्लाह अपनी एवरेज शेयर करूँगा और इंशाल्लाह वो दोबारा 50-55 तक जाएगी। अभी इसका 10,000 भी होने वाला है ऑलमोस्ट, तो मैं इंशाल्लाह आपसे एक और वीडियो शेयर करूँगा कि 10,000 के बाद इसमें क्या मसले आए, इसमें क्या इश्यूज़ आए और क्या ये बाइक नहीं लेनी अब चाहिए 2022-23 में या नहीं। तो ये सब चीज़ें आप इंशाल्लाह देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में फ़ीडबैक दीजिएगा अगर आपको ये चीज़ें आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुई हैं और आप भी चाहते हैं अपनी एवरेज अच्छी करना। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उनके लिए भी थी जो समझते हैं यार बाइक वाले हर वक्त पेट्रोल बचाने के लिए या हर वक्त बाइक वाले गलत हो सकते हैं, इधर उधर से निकल जाते हैं। भाई असल मसला ये है कि बाइक रख के भी अगर आप गाड़ी की तरह ही आराम आराम से चलाना है और 1 घंटे की मसाफत से ही पहुँचना है एक जगह पे, तो इसमें ओवर स्पीडिंग की बात नहीं है। इसमें बताना चाह रहा हूँ अगर बम्प आ रहा है और साइड पे आपके पास जगह है तो आप आराम से लेके 1 आध सेकंड्स ही बचा सकते हैं और करते आप काफ़ी टाइम बाइक पे रह के बचा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ शॉर्टकट्स ध्यान से लिया करें और रॉन्ग वेज़ ध्यान से जाया करें। Thank you so much. Bye bye.